Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. Then today we'll be starting with a very important and interesting chapter, that is after 20 years. So let's just begin with this chapter. Title of our chapter is After 20 Years, right? Moving on to a brief introduction about this chapter, right? A true friend always keeps his word. एक जो सच्चा मित्र होता है वो अपने words को, अपनी बातों को जो हमसे वादा करता है वो हमेशा अपने वादे को पूरा करता है. Now he never deceives his फ्रेंड्स, कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं देता. जस्ट रीड दिस लेसन एंड लर्न दैट हाउ दीज टू फ्रेंड्स, कैसे ये दो दोस्त मिले, मीट वन अनदर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 20 years. 20 साल बाद ये दोनों दोस्त मिले. सो द पुलिस मैन ऑन द बीट दे मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली. देखिए क्या बोल रहे हैं ये जो पुलिस मैन है, ऑन द बीट. बीट मतलब कोई आवाज आई. एंड दे मूव्ड अप द एवेन्यू. एवेन्यू इज ऑफ कोर्स प्लेस जहाँ पे हमें पहुंचना है. इम्प्रेसिवली, द इम्प्रेसिवनेस मतलब जो उनके आने का बॉडी लैंग्वेज था, इट वॉज हैबिचुअल, बिल्कुल नॉर्मल था. एंड इट वॉज नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू. नॉट फॉर शो का मतलब ये है कि दिखावे के लिए नहीं था कि हमको कोई ऑडियंस देखेगी. द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट. रात के 10 बज रहे थे. बट चिली गस्ट ऑफ विंड विद द टेस्ट ऑफ रेन, मतलब कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी और बहुत ही तेजी से हवा चल रही थी. इन देम हैड वेल नाइट डेजर्टेड दी स्ट्रीट्स, और जो वेल नाइट डेजर्टेड द स्ट्रीट्स मतलब इतना ज्यादा शोर शराबा सड़क पे नहीं था. राइट. Trying the doors as he went, twirling his club with his many intricate and artful movement. देखिए क्या है ये trying the doors as he went, मतलब जो है वो कुछ दरवाजों से निकल के, ट्विलिंग हिज क्लब, अपने क्लब में जाता हुआ, विद मेनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट मीन्स बहुत ही डेलिकेट मूवमेंट्स को, टर्निंग एंड नाउ देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थॉरोफेयर, पूरे रस्तों से निकलता हुआ. द ऑफिसर जो है विद इट स्टालवर्ड मीन्स बहुत ही हट्टे कट्टे जो होते हैं, फर्म एंड स्लाइट स्वैगर मीन्स इधर उधर घूमना, मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ द गार्जियन ऑफ दैट पीस, मतलब वहां पे वो जो जगह है वो बिल्कुल शांति है, तो वहां पे जैसे उसकी पूरी चौकीदारी कर रहे हैं. नाउ द विक्सिनिटी मीन्स दैट एरिया, दैट सर्कल, इट वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, जल्दी जल्दी वो खाली हो जाता है. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ सिगार्स, लोग बहुत सारे सिगार्स पी रहे हैं स्टोर, और एंड ऑन एंड ऑल नाइट लंच काउंटर भी है. बट मेजोरिटी ऑफ द डोर्स दे बिलोंग्स टू बिजनेस हाउसेस, बहुत सारे जो वहाँ पे दुकानें हैं वो बिजनेस हाउसेस से बिलोंग करती हैं. लोग उस समय सड़कों पर सिगार पी रहे होते हैं, स्टोर पे सिगार पी रहे होते हैं. दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज, मतलब ये क्या है, अभी तक खुली भी है, जब मतलब बहुत देर तक, ज्यादा देर तक जो है ओपन नहीं है, बंद हो चुकी है. राइट. नाउ व्हेन अबाउट मिडवे ऑफ सर्टन ब्लॉक, जब कहीं ब्लॉक का बीच में, मतलब उस ब्लॉक में कहीं बीच में रास्ते आए, द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, अपनी वॉक को थोड़ा स्लो कर लिया. एंड इन द डोरवे ऑफ द डार्क एंड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन्ड. एक डोरवे है मतलब एक दरवाजा है, वहां पे एक बहुत ही डार्क एंड मीन्स अंधेरे में जो एक हार्डवेयर स्टोर है जहाँ पे, वहां पे एक मैन ना लीन मीन्स लटका हुआ है, विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ. उसके माउथ में क्या है, सिगार, बट वो लाइट नहीं हुई भी, आग नहीं लगी हुई उसमें. एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, उनके पास गए. द मैन स्पोक अप क्विकली, जल्दी तेजी से बोले. इज इट ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली, सब कुछ ठीक है. आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के लिए वेट कर रहा हूँ. इट्स एन अपॉइंटमेंट, ये क्या है, अपॉइंटमेंट विच इज मेड आफ्टर 20 years. 20 साल पहले ये हुई थी. एंड साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट, अजीब सा नहीं लगता आपको, मजाक हो रहा हो जैसे. वेल आई विल एक्सप्लेन यू. You would like to make certain it is all right, and obviously you have to make sure कि ये बिल्कुल सही है. About that long ago, बहुत पुरानी बात है, there used to be a restaurant where his store stands. जहाँ पे वो खड़े हैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट. राइट. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. 5 साल पहले उसको तोड़ ताड़ के साइड कर दिया गया है. द मैन इन द डोरवे स्टक अ मैच एंड लिट हिज सिगार. उन्होंने एक मैचेस ली और अपनी सिगार को जला लिया. द लाइट शोड अ पेल, देखा कि बहुत ही ज्यादा पीले रंग का स्क्वायर जॉ फेस आदमी है जिसकी बहुत ही ज्यादा कीन ऑब्जर्वेंट आईज हैं. एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, राइट आईब्रो की तरफ से कोई उसकी मुंह पे क्या है, उसके फेस पे एक निशान है. नाउ हिज स्कार्फ, जो उसका स्कार्फ है, पिन हैड अ लार्ज डायमंड ओल्ड ऑडली सेट हुआ हुआ है, और उसमें क्या है, एक डायमंड है उसके स्कार्फ पे. 20 years ago tonight, 20 साल पहले आज के दिन, said the man, I dined here at बिग जो ब्रेडी
विद जिमी वॉल्स माई बेस्ट चम, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं 20 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के इसी बिग जोब रेडी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया था. आई डाइंड मीन्स बैठ के खाना खाना, राइट. एंड ऑफ कोर्स एंड द चीपेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और ये क्या है, एकदम चीपेस्ट चैप है. ही एंड आई रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, हम लोग यहाँ पे ही न्यूयॉर्क में ही बड़े हुए हैं. जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, जिससे दो भाई एक साथ होते हैं. आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का, राइट. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून, और मेरे को कहाँ जाना था, दूसरी कंट्री में अपना किस्मत बनाने के लिए. यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, और जिमी को आप न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकते. ही थॉट दैट इट वाज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, उनको लगता है कि ये अकेली लौती जगह है इस अर्थ पे. वेल वी अग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर again exactly after 20 years from the date and time or no matter what. कुछ भी हो, हम लोग 20 साल के बाद इसी डेट पे, इसी जगह पे और इसी टाइम पे मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. Our conditions might be or from what distance we have to come, हमारी conditions कुछ भी हो, कितनी दूरी से हमको आना हो, हम लोग मिलेंगे. We figured that in 20 years each of us ought टू हैव आवर डेस्टिनी वर्क आउट, कि हम लोग ये कुछ भी करके फिगर आउट करेंगे कि कैसे 20 साल के बाद हम अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत से काम करते हुए यहाँ पे मिलेंगे. एंड आर फॉर्च्यून्स मेड, और जो हमारी किस्मतें बनेंगी, वट एवर दे आर गोइंग टू बी, कैसी भी किस्मत हो, 20 साल बाद इसी टाइम, इसी जगह पे और इसी समय हम मिलेंगे. इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन, बहुत ही दिलचस्प लग रहा है सुन के. रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन स्ट्रीट दो इट सीम्स टू मी, बहुत ही समय हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा समय हो गया. आप लोग सोच रहे हैं, मतलब आप लोगों ने डिसाइड किया है मिलने के लिए. हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, क्या तुमने बात नहीं करी जब तुम्हारे दोस्त ने वहां से निकल पड़े हैं. वेल यस, फॉर अ टाइम वी कॉरेस्पॉन्डेड सेड द अदर, कि वो बोल रहे हैं कुछ टाइम तक हम लोग कनेक्टेड थे, बट आफ्टर अ ईयर और टू, 1-2 साल बाद, वी लॉस्ट द ट्रैक ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे का कनेक्शन खो दिया. यू सी द वेस्ट इज प्रिटी प्रोपोजिशन, बिग प्रोपोजिशन, बहुत बड़ी जगह है. एंड आई केप हसलिंग अराउंड इट ओवर प्रिटी लाइवली, मतलब वो क्या बोल रहा है, मैं तो बहुत ही हबड़ा तबड़ी में रह गया अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक करने में, बट वो वेस्ट की तरफ पहुंच गया है और वो बहुत अच्छी जगह है नाउ. बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा है तो वो मुझसे यहाँ पे जरूर मिलेगा. फॉर ही इज ऑलवेज द ट्रूएस्ट और स्टॉन्चियस्ट ओल्ड चैप है इस वर्ल्ड में, पूरे इस दुनिया में वो मेरा सबसे ज्यादा ईमानदार, सच्चाई वाला, और स्टॉन्चियस मीन्स मेरे दिल के बहुत ही करीबी यार है मेरा. ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा. आई केम 1000 miles टू स्टैंड इन द डोर, इस दरवाजे पे खड़े होने के लिए मैं 1000 माइल दूर से आया हूँ टुनाइट. एंड इट्स वर्थ इफ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप, और ये मेरे लिए बिल्कुल कामयाब रहेगा ये इतनी दूर से आना, अगर मेरा दोस्त जो है वो मुझसे मिल ले. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, उन्होंने एक हैंडसम वॉच निकाली. द लिड्स ऑफ विच वर सेट विद स्मॉल डायमंड्स, उसके जो डायल था उसके आगे पीछे क्या लगे हुए थे, डायमंड्स. 3 minutes to 10 मतलब 10 बजने में 3 मिनट है. ही अनाउंस इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर. 10 बजने एग्जैक्टली 10 बजे ही हम लोग अपने अपने रास्ते पे पहुंच गए थे, अपने अपने रास्तों पर निकल गए थे इस दरवाजे से. डिड प्रिटी वेल आउट इन द वेस्ट डिडंट यू, आज द पुलिसमैन पूछ रहे हैं. आप तो बहुत खुश हो गए उस वेस्ट वाले एरिया में. यू बेट, आई होप जिमी डन हाफ एज वेल, और जिमी भी आधे रास्ते पे ही होगा. ही वॉज अ काइंड ऑफ अ प्लोडर, वो बहुत ही ज्यादा मतलब घुमक्कड़ था, प्लोडर था. दो गुड फेलो, बहुत अच्छा दोस्त था एज ही वॉज, राइट. एंड आई हैव हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स, उसकी कुछ इंटेलिजेंस से मैं हमेशा compete करता था, competition. अ मैन गेट्स इन ग्रूव इन न्यूयॉर्क, ग्रूव मतलब इधर उधर घूम रहा है. इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम, और कैसा है, इट टेक द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम, मतलब रेजर एज मतलब बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है उसके लिए, इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल एज पे आ गया हूँ. द पुलिसमैन ट्वेल हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू, 1-2 स्टेप लिए और वो आगे पहुंचे. आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड्स कम ऑल अराउंड, कि मैं अपने रास्ते जाता हूँ, आशा करता हूँ कि आपके दोस्त जरूर आएंगे. गोइंग टू कॉल हिम ऑन हिम शार्प, मैं गोइंग टू कॉल हिम, मैं उनको ठीक उसी समय पे कॉल करूंगा. आई शुड
से नॉट सेट द अदर, वो कह रहे हैं ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, मैं उसको आधा घंटा दूंगा, इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ, अगर वो जिंदा है, ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, सो लॉन्ग ऑफिसर, कि वो इस टाइम पे जरूर होंगे। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन बोल रहे हैं गुड नाइट, पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट, वो अपने आगे जा रहे हैं, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, धीरे धीरे हर दरवाजे से निकल निकल के। सो देयर वाज नाउ अ फाइन कोल्ड drizzle फॉलिंग, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। द विंड हैड रेजन फ्रॉम द अनसर्टेन पफ्स, जितना हवा चल रही थी उससे ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, इनटू द स्टेडी ब्लो, राइट, जो पहले धीरे थी वो तेज हो गई है। द few foot passengers erstwhile in that quarter hurried dismally, मतलब समझ रहे हैं, जो few foot passengers, जो कम पैसेंजर्स भी आपको सड़क पे दिख रहे थे, वो भी अपने अपने जगहों पे जा चुके हैं। hurried dismally, dismay means a condition with no hope, and silently along with the coat collars turned high and pocket hands, और धीरे धीरे ऊपर कॉलर वाले लोग और पॉकेट्स में हैंड डाल के लोग घूम रहे हैं। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर में जहाँ पे वो खड़ा था, द मैन हु हैड कम 1000 miles टू फिल एन अपॉइंटमेंट, 1000 माइल चल के आए जिससे कि वो अपॉइंटमेंट सही हो जाए, अनसर्टेन, ही वॉज नॉट श्योर, ऑलमोस्ट टू दिस absurdity, absurdity means in a very strong condition, with a friend of his youth smoke his cigar and he is waiting over there, actually he just smoked his cigar and he waiting for his friend. Now about 20 minutes he waited, उसने 20 मिनट के लिए वेट करी। then a tall man in a long overcoat, एक बहुत ही लंबा सा इंसान आया, ओवर कोट पहना हुआ है लॉन्ग का, कॉलर उसके टर्न हो रखे हैं अप टू द ईयर्स, ईयर्स तक उसके कॉलर आ रखे हैं, हरीड अक्रॉस द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, के एकदम ऑपोजिट साइड जल्दी जल्दी आया, एंड ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन के पास पहुंच गया। इज दैट यू बॉब, आस्क ही आस्क्ड डाउटफुली, वो डाउटफुली पूछ रहे हैं क्या आप बॉब हैं। इज दैट यू जिमी विल्स, वो बोल रहे हैं क्या आप जिमी विल्स हैं, क्राइड द मैन एट द डोर पे बोल रहे हैं। ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम द न्यू अराइवल, ग्रास्पिंग बोथ द अदर हैंड्स विद हिज ओन, दोनों उसके हाथ दोनों अपने हाथों से पकड़ रहे हैं। इट्स बॉब, श्योर एज फेट, जैसे कि मेरी किस्मत ये बॉब ही है। आई वाज सर्टेन दैट आई विल फाइंड यू हियर, मैं बिल्कुल श्योर था कि मैं आपको यही मिलूंगा और आप मुझे यही मिलेंगे, इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंट, अगर तुम अभी भी जिंदा हो। वेल 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 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, 20 साल बहुत लंबा समय है। द ओल्ड रेस्टोरेंट गॉन, ओल्ड पुराना वाला रेस्टोरेंट जो था, ब्रेडी रेस्टोरेंट, वो जा चुका है बॉब। आई विश इट हैड लास्टेड, की काश वो होता, सो वी कुड हैव अनदर डिनर हियर, हम लोग यहाँ पे दूसरा डिनर करते हैं। एंड हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, आपको वेस्ट ने कैसे ट्रीट किया है। बोली, इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क फॉर इट, जो जो मेरे को चाहिए था वो सब मिला है। यू हैव चेंज अ लॉट जिमी, जिमी तुम बहुत चेंज हो गए हो। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inches, मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम 2-3 इंचेस बड़े हो जाओगे। ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20 के बाद मेरी थोड़ी सी हाइट बढ़ गई थी। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, आप जिमी में जिमी बोल रहा है, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क, आप अच्छा कर रहे हैं। मॉडरेटली आई हैव बीन अ पोजीशन ऑफ द वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स में मेरी एक पोजीशन है। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ, हम लोग उस जगह पे जाएंगे जो हम जानते हैं। एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट दी ओल्ड टाइम्स, और बैठ के पुरानी बातें करेंगे। द टू मैन दे स्टार्टेड अप टू द स्ट्रीट, आर्म इन आर्म, हाथों में डाल के सड़क पे चल रहे हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, उनकी जो ईगोटिज्म है, एनलार्ज बाय सक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय ईगोटिज्म, मींस अपने बारे में बहुत ही ज्यादा बोलना। वन हु प्रेजेस अबाउट हिमसेल्फ, उसी को बोलते हैं। एनलार्ज बाय सक्सेस, वो भाई कामयाबी से भरी हुई थी। ही वॉज बिगनिंग टू आउटलाइन द स्टोरी ऑफ हिज करियर, अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं अपने करियर की। एंड द अदर सबमर्ज ओवर हिज ओवरकोट, वो तो ओवरकोट अपने कोट में छुप रहे हैं। लिसन टू द मैन विद मच इंटरेस्ट, बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहे हैं। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, एक ड्रग स्टोर है, ब्रिलियंट एंड इलेक्ट्रिक लाइट वहाँ पे ठीक है। व्हेन दे केम इनटू हिज ग्लेयर, जब वो वहाँ पे लाइट में एक दूसरे को देखा, ईच ऑफ देम टर्न साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन ईच अदर फेस, और जैसे ही वो लाइट में आए वो लोग एक दूसरे की तरफ टर्न हो गए अपना चेहरा देखने के लिए एक दूसरे का। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म, अपने आर्म्स को एकदम छोड़ा। यू आर नॉट जिमी विल्स, ही स्नैप्ड, तुम जिमी विल्स नहीं हो। 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय है, बट इतना भी समय नहीं है। नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैन नोज फ्रॉम रोमन टू अ पग, इतना चेंज हो गया कि उसकी नोज जो है वो रोमन से कैसे चेंज हो गई है, पग में। Now, it sometimes changes a good man into a bad one. Bad men sell the tall men. Tall men क्या बोल रहे हैं, कभी कभी एक अच्छा इंसान बुरे इंसान में भी बदल जाता है। You have been अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए तुम्हें किडनैप किया जाता है, अंडर अरेस्ट हो चुके हो सिल्की बॉब। शिकागो थिंग्स दैट यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे, शिकागो ऐसा सोचता है, शिकागो इज अ प्लेस, वो सोचता है कि शायद आपका रास्ता जो है वो बदल चुका है। एंड
wires us that she wants to have a chat with you, कि वो आपके साथ बात करना चाहते हैं. Going quietly, are you? That's sensible, कि आप यहाँ से आराम से जा रहे हैं. That is sensible. Now before we go to the police station, here is a note. अगर हम पहले पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, उससे पहले एक नोट है. I was asked to hand you, जो मैं आपको देना चाहता हूँ. You may read it here at the window. Read it here at the window के पास आप उसको पढ़ लीजिए. It is from Patrolman Wells. वो कहाँ है? Patrolman Wells से है. The man from the west, जो west से man है, unfolded the little piece of paper handed to him. जो उनको दिया है piece of paper, उसको unfold किया. His hand was steady when he began to read. उसके हाथ जो है थोड़े से स्टडी, मतलब धीरे धीरे वो उसको अनफोल्ड करके पढ़ रहे हैं. बट इट ट्रम्बल्ड अ लिटिल, धीरे थोड़े थोड़े कांप रहे हैं. बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड, कि उसने वो पढ़ रहे हैं. द नोट वॉज रादर शॉर्ट, छोटा सा नोट था. बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटमेंट प्लेस ऑन टाइम. मैं बिल्कुल अपॉइंटमेंट प्लेस पे था. बट व्हेन यू स्टक द मैच टू लाइट योर सिगार, जब तुम रुके थे अपने सिगार को जलाने के लिए, आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो. मैंने वो देख लिया था कि वो वही चेहरा है जो कि कहाँ पे है, शिकागो में. वो बंदा वांटेड है, मतलब वो कुछ बैड डीड्स करके आया है. एंड समहाउ आई कुडंट डू इट माई सेल्फ, मैं खुद से नहीं कर सकता था. सो आई वेंट अराउंड, मैं इधर उधर घूमा. एंड गॉट अ प्लान, मैंने एक प्लेन क्लोथ मैन को ये ऐसा करवाया टू डू दिस जॉब, और जिनका नाम क्या है? जिमी. राइट. मूविंग ऑन टू दिस वर्ड बास्केट. First word is on the beat, means taking the usual round on patrol duty. Patrol means to move around all the circles to have an inquiry. This patrol, इसकी spelling क्या है? Patrol. Patrol का मतलब होता है to troll around, right? Avenue is of course a wide street, बहुत बड़ी सी सड़क. Spectators is of course the bystanders, जिसको हम audience बोलते हैं. Reassuringly means making sure, आप किसी चीज के लिए sure हैं. Stuck a match means lighted a matchstick, आपने एक matchstick को जलाया. Chum is of course our close friend. Drag means घसीटना. Remove, pulled, removed या फिर pulled. Plodder is of course a slow feller, जो थोड़ा धीरे धीरे है. Get in groove means get in low and fixed position में. Razor edge is of course the sharpness. Drizzle means थोड़ा थोड़ा rain होना, fine rain. Austere means motion में है. Dismally means cheerlessly, that is a condition with no hope. Wailed means grieved, किसी चीज के लिए आप बहुत ही ज्यादा उदास हैं. एग्जिस्ट मतलब जो आज एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज परसिस्टेंस. ईगोटिज्म मीन्स प्राइड, अपनी तारीफों को ऊपर बोलना. एंड सबमर्ज मीन्स पार्शली कवर्ड हो जाना, दैट इज डूबना. मूविंग ऑन टू दिस टाइम टू आंसर, वी विल बी कंप्लीटिंग विद ऑल द कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो जिमी वेल्स वॉज बॉब के क्लोज क्या थे? इट वॉज अ क्लोज फ्रेंड, राइट. नाउ बॉब केम टू मीट जिमी आफ्टर 20 years के बाद वो मिले थे, राइट. व्हेन बॉब स्टार्टेड फॉर द वेस्ट, ही वॉज ऑफ, तब वो क्या था? ही वॉज ऑफ 18, राइट. एंड जिमी रिकॉग्नाइज्ड बॉब व्हेन बॉब लिट हिज सिगार, जब उन्होंने अपनी सिगार को आग लगाई. आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स में मेरी एक पोजीशन है. द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द पीस ऑफ पेपर, right. Moving on to this, fill in the blanks. But I knew that dash meet me here. I knew that Jimmy will definitely meet me here. See, Jimmy is a proper noun, that is why J is capital in between the blank. The two men started up, they started up the street. वो कहाँ पहुँच गए? आम in आम, मतलब हाथ में हाथ डाल के वो लोग चलने लगे, right. Dash, I was appointed the place on time. I was at the appointed place of time. It was Bob, right. When about a midway, बीच में थे, of a certain dash, certain block के बीच में, the policeman suddenly slow his walk. उन्होंने अपनी walk को थोड़ा धीरे कर लिया. It sounds dash interesting. It sounds pretty interesting. बहुत interesting बात लग रही है, right. Moving on to this true and false, that is right for the true whereas wrong for the false statement. Jimmy and Bob, they were raised in Washington. This is absolutely false, right. Bob was of 20 when he went to the west. This is right. Jimmy Wells and Bob, they are close friends, दोनों अच्छे दोस्त हैं. The two friends promised to meet after 30 years. No, 20 साल के बाद. A man in plain clothes arrested Bob. Yes. Moving on to this, match the column. Avenue. Avenue is of course a wide street, right. Wanted मतलब हमको वो चाहिए, so wanted is of course Bob. Jimmy Wills is of course he was 20 years old, whereas Bob, he was 18 years old. Policeman ने किसको किया? That was Jimmy Wills, right.
Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was very easy and very interesting how these two friends, they plan to meet after 20 years. So please go through this chapter, learn all the word meanings and keep doing hard work for your exams. Stay blessed. Thank you.